बोलिए दुर्गा मैया की जय। सभी देवियों की जय। नवरात्र का पवित्र मास माँ का आगमन है। अब माँ भी कौन, जो जगत माता है, जगत जननी है और खुशी पूरे संसार को है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि माँ आ रही है। ऐसी माँ जो बच्चों के कष्ट हर लेती हैं, ऐसी माँ जो बच्चों के आंसू पोंछ देती हैं, ऐसी माँ जो बच्चों की झोलियाँ भर देती हैं, ऐसी माँ जिनके आने से घर में खुशियाँ छा जाती हैं, ऐसी जगत माता आ रही हैं। माँ दुर्गा अपने 9 रूपों के साथ में आ रही हैं। और माता का आगमन का शुभ मुहूर्त जो हमारा है 3 अक्टूबर से माता का आगमन है, गुरुवार का दिन है। और जिसमें माता के आगमन के लिए जो सबसे मुख्य कलश स्थापना पूजन का कहा जाता है, उसके लिए जो शुभ मुहूर्त है हमारा सुबह 6:15 से लेके सुबह 7:22 तक पूरा 1 घंटा और 6 मिनट का शुभ मुहूर्त है। उसके अंदर दोपहर में भी कलश स्थापना का मुहूर्त है। दोपहर 1:46 से लेके 12:35 तक का समय है कलश स्थापना का। दोनों शुभ मुहूर्त है, जिसमें भी उचित हो माँ आ रही हैं, कलश स्थापित करें और श्रद्धा भक्ति से। देखिए, ईश्वर की आराधना में मानस पूजा का, श्रद्धा का बहुत बड़ा महत्व है। और क्योंकि जो संसार की सारी वस्तुएं जिन्होंने दी है, हम उन्हीं को अर्पण करने जा रहे हैं। तो उनको हम क्या बहुत दिखाएंगे। हाँ, जिसका सामर्थ्य जितना है वो अपने सामर्थ्य अनुसार करेगा। इसलिए माँ गरीब की भी माँ है, अमीर की भी माँ है, राजा की भी माँ है, तो रंग की भी माँ है। उतना ही प्यार वो सबसे करती हैं। माँ के 9 स्वरूप हैं। प्रथम स्वरूप शैलपुत्री, द्वितीय स्वरूप ब्रह्मचारिणी, तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, छठा कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां माँ का सिद्धिदात्री। ये 9 रूप हैं। और मैं ऐसा प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा समेटना चाह रहा हूँ कि 9 रूपों में एक ही वीडियो में आपको 9 रूपों की जानकारी दे दूँ, जिससे एक दिन का एक माँ की आराधना पूजा पूरी हो तो अब शाम को दूसरे दिन का सुन लें कि अब माता के लिए क्या हमें करना है। और एक बात ये समझिए कि हमारे घर में कोई प्रिय आ जाता है तो हम रोज़ प्रयास करते हैं कि कुछ नया हो, कुछ अनोखा हो, कुछ सुंदर हो। आज वो सुंदर के लिए, वैसे मंगल के लिए अब हम माँ जो है हमारे लिए मंगल कारिणी है। यदि हम माँ के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री के बारे में चर्चा करें तो माता सफ़ेद वस्त्र धारण करती हैं। माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। माँ के माथे पर चंद्रमा की आभा है। इसके अतिरिक्त माँ की सवारी नंदी हैं, नंदी महाराज हैं। और देखिए, हमारे समस्त देवी देवताओं के सवारी में एक न एक जो है पशु हैं। इसका एक उदाहरण ये भी है कि इस संसार में हर किसी की अपनी की योग्यता है, उपयोगिता है। इसलिए हर किसी का जीव हो, जंतु, हर किसी का हमें सम्मान करना है। अब माँ का आगमन हुआ, प्रथम माता शैलपुत्री का आगमन हुआ तो उनका जप करना है। पूजन तो अब श्रद्धा से हम करेंगे ही, तो माँ का जप करना है। और जप में क्या है? ओम देवी शैलपुत्रे नमः, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। मन में जब भी समय मिले माँ का स्मरण करें, ओम देवी शैलपुत्रे नमः। और भावना करें, माँ के स्वरूप का भावना भी करना है हमको कि माँ सफ़ेद वस्त्र धारण किए, हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल लेकर के विराजमान है, साक्षात खड़ी है, मंद मंद मुस्कुरा रही, हमें आशीर्वाद दे रही हैं। ऐसी भावना भी करें और माँ का मंत्र भी करें। और एक मंत्र और बहुत लोकप्रिय है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः। एक बहुत सार्थक मंत्र है जो माँ शैलपुत्री का है। और पहले दिन माँ जो शैलपुत्री का जो पूजा करने का, अर्चन करने का विधान है, तो वो है कि माता को गुड़हल का लाल फूल, देखिए इस समय गुड़हल के पेड़ों में लाल फूल खूब सुंदर सुंदर लगे रहते हैं, तो गुड़हल के लाल फूल और सफ़ेद कनेर का फूल, कनेर का सफ़ेद फूल पूर्व ये बहुत प्रिय है माँ को। और कल अगर मिल सके, आप जब भी माँ का प्रथम दिन पूजन कर रहे हैं तो उस दिन अगर थाली में गुड़हल का लाल फूल और सफ़ेद कनेर का फूल मिल जाए
तो माँ को ये बहुत प्रिय है। पूजा में शामिल करें, और नहीं है तो पुष्प तो रखें ही, जो भी पुष्प है माँ को बहुत प्रिय है। सच्चे मन से माँ शैलपुत्री की पूजा करें। और इन्हें देखिए अलग अलग दिन अलग अलग भोग लगाने का भी विधान है, भोग अलग अलग देना है। तो इसमें माँ जो शैलपुत्री का भोग है, इन्हें रबड़ी, फल, मिठाई का भोग लगाए। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों को भोग लगाने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होती हैं और जातक को सुख शांति प्राप्त। अच्छा चलिए सर, अगर हम मान लें मंगल में प्रसाद लगा रहे माँ को, तो भोग लगाने के बाद में प्रसाद कौन खाएगा? हम ही ने तो खाना है। तो एक दिन माँ के लिए फल, मिठाई, रबड़ी जो भी है थोड़ा थोड़ा प्रसाद स्वरूप लाएं, माँ को भोग लगाएं, बाद में माँ का प्रसाद समझ के पूरे परिवार से प्रसाद को पालें और प्रसन्नता प्राप्त करें। और माँ ब्रह्मचारिणी का अब हमारा जो है माँ आती हैं ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी माता के लिए क्या है, देखिए अब ब्रह्मचारिणी माता का जो भोग है उसमें चीनी, अब चीनी में तो आजकल वाली चीनी में तो अब सल्फर है, बहुत कुछ है, तो इसकी जगह धागा वाली मिश्री अर्पित कर लें। धागा मिश्री जो आ रही है वो धागा वाली मिश्री अगर मिल जाए चीनी की जगह, और या गुड़ शुद्ध मिल जाए। गुड़ में भी जैसा लोग कहने लगे हैं कि बहुत कुछ मिलावट होती है, तब ईश्वर उन्हें जाने मिलावट करने वाले को। जो साधक है तो श्रद्धा से जो भोग लगाएगा और प्रसाद पाएगा, तो माँ का प्रसाद पा रहा है और माँ को भोग लगा रहा है। तो जो मिलावट कर रहे हैं, चाहे प्रसाद के लड्डू में कर रहे हैं या मिठाई में कर रहे हैं, चीनी में कर रहे हैं, गुड़ में कर रहे हैं, उनका कर्म उनके साथ। हमारी श्रद्धा तो ऐसी हो कि मीरा को जहर का प्याला दे दिया और मीरा ने उसे भगवान का प्रसाद समझ के पी लिया और जहर अमृत हो गया और मीरा भगवान में समा गई। ऐसी श्रद्धा बनाइएगा, माँ झोली भर देगी, कोई कमी नहीं रहने देगी आपकी। ऐसे कई बार लोग कहते हैं कि हमने इतने साल से व्रत रख रहे हैं, धैर्य रखे, माँ है, उचित समय पर उचित फल देती हैं, इसलिए निराश मत होइए, बस प्रयास करिए, श्रद्धा बनाए रखिए। और उसके बाद में माँ ब्रह्मचारिणी को आप चीनी गुड़ देने के बाद में ऐसा भी कहा जाता है कि अगर गुड़ से बनी कुछ मिठाई हो वो भोग भी लग सकती है। अब वो आप घर में भी थोड़ा सा बना सकते हैं भोग के लिए, जैसा उचित लगे। लेकिन नहीं कुछ है तो धागा मिश्री माँ के लिए। और मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, ठीक है ना। वहाँ पे हमारे क्या था, माँ शैलपुत्री रूपेण से, यहाँ या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी की आराधना। देखिए माँ के इतने स्वरूप है ना कि बस 9 दिन में कुछ कमी ना रह जाए, बस हम अपनी श्रद्धा को घटने ना दें। नवरात्रि के जो माँ है, माँ पीले रंग का माँ का पूजन करते समय अगर संभव हो, देखिए वस्त्र साफ हो, सफ़ेद हो, श्वेत हो तो अच्छा है। लेकिन अगर दूसरे दिन में पीला वस्त्र हो, आपके जो भी आप जो पति पत्नी बैठे अगर पीला वस्त्र हो तो, या फिर पीला वस्त्र तो गमछा है ओढ़ लें, कुछ एक ऐसा पीला वस्त्र पहनकर पूजा करना उचित है। क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी को पीला रंग बहुत प्रिय है। और माता को पीले रंग के फूल, अब पीला तो बहुत सुंदर है, गेंदा के फूल तो सारे पीले पीला आता है। और पीला रंग क्या है कि पालन पोषण करने का स्वभाव दर्शाता है, और यह रंग उत्साह और ज्ञान का भी संकेत है। तो हम पीला अर्पित करते हैं कि माँ हमारा पालन पोषण करेंगी, और जब माँ बच्चे का पालन पोषण करेंगे तो उससे मंगल कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बड़ा निवेदन मैं बीच में कर दूं, बहुत सारे ऐसे भाई हैं कि 9 दिन तक भोजन में मांसाहार, यहाँ तक कि प्याज लहसुन अशुद्ध आहार नहीं करते हैं। और बहुत तो ऐसे हैं कि 9 दिन शराब छोड़ देते हैं, और 9 दिन बाद क्या उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई? क्या उन्हें कष्ट में अब माँ का ध्यान नहीं आएगा? ये क्या वो 9 दिन की उनकी तपस्या के बाद में माँ उन्हें छोड़ देगी? 9 दिन बाद उनके ऊपर कोई कष्ट, परेशानी, मुसीबत आएगी तो माँ उनकी सहायता नहीं करेगी? हम ये क्यों मानते हैं कि माँ का 9 दिन पूरा हो गया, आज जी भर के शराब पी लें, जी भर के मीट मांस खा लें? आप सोचिए कि जीव, हर एक जीव एक माँ का स्वरूप है। नंदी भी है, गाय भी है, जीव जंतु सब किसी किसी देवी देवता का स्वरूप है। आप उनके स्वरूप को मार के खाने जा रहे हैं तो शायद माँ प्रसन्न नहीं होंगे, देव प्रसन्न नहीं होंगे। निवेदन है मेरा, बाकी अर्जी मेरी है, मर्जी आपकी है, जैसा अच्छा लगे। तो ये हमारे माँ का हुआ।
और ये हमारी ब्रह्मचारिणी माँ का हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं माँ चंद्रघंटा के लिए। अब माँ चंद्रघंटा के ध्यान करने से वो भक्तों को सांत्वना देती हैं, सुख शांति की प्राप्ति होती है और इनकी पूजा से आत्मिक उन्नति और समृद्धि भी। अब एक बात समझिए, आत्मिक उन्नति क्यों जरूरी है? आर्थिक उन्नति हो जाए, आत्मिक ना हो, मन में शांति ना हो, क्लेश बना रहे तो धन संपदा किस काम का? बहुत सारे धनी लोगों को देखा है, धन संपदा बहुत है, फिर भी वो आत्महत्या कर लेता। आत्महत्या जैसा महापाप तो कुछ संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी क्यों? क्योंकि वो धन संपदा उन्हें आत्मिक शांति सुख नहीं देता है। आत्मिक शांति सुख अगर चाहिए तो ये माँ का स्वरूप है चंद्रघंटा का, और इनकी उपासना से भक्तों के सांसारिक कष्ट छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। बताइए इससे बड़ा क्या होगा? अगर परम पद मिल जाए, जन्म मरण का झंझट मिट जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं है। अब माता का वाहन सिंह है और इन माता का उपासना करने वाला सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। अगर आपके मन में छोटी छोटी चीजों के लिए भय बना है, आने वाली परिस्थिति को लेकर भय है, होगा कल क्या, उसका भय बना हुआ है, तो आप क्या करिए, माँ चंद्रघंटा के ऊपर छोड़ दीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनके सिंह की सवारी की तरह एकदम सबल हो जाइए और माँ आपको सबलता देंगी और आप परेशानी कष्टों से आगे बढ़ जाएंगे। और उसके बाद में अब माँ को क्या है, अगर माँ का स्वरूप है, धातु का स्वरूप लोग रखते हैं, तो माँ का ही मान कर के उस दिन शुद्ध जल और पंचामृत दूध घी दही और उसमें शर्करा गंगा जल ये सब मिला के 5 चीज मिला के पंचामृत बनाते हैं। और उसके बाद में अलग अलग सुगंधित अक्षत फूल कुमकुम बेल पत्र चंदन जो मिलता अर्पित करें। और केसर के दूध से बनी मिठाई या खीर बना, उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें, वो केसर का खीर बन गया और माँ को भोग लगाएं। और माँ को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल, गुलाब की माला अर्पण करें। गुलाब की सुंदर सुंदर पंखुड़ी इसमें मिल रही और मंत्र होगा ओम चंद्रघंटा नमः, ओम चंद्रघंटा नमः, ओम चंद्रघंटा नमः। और पूजा के बाद अंत में माँ चंद्रघंटा की, हर देवी की आप आरती कर लिया करें। और आप ये समझ लीजिए कि भय जो है, माँ चंद्रघंटा का अगर ध्यान आप स्वरूप का करते हैं, आपका भय सदा के लिए मिट जाएगा। बड़ी से बड़ी कठिन परिस्थिति सामने आएगी, लेकिन सिंह की तरह दहाड़ कर आप उससे पार हो जाएंगे। आप एक बार ध्यान समझिए, माँ का पूजन करने का मतलब ये ध्यान, ऐसा नहीं कि परेशानी नहीं आएंगी, समस्या नहीं, बिल्कुल आएंगी, लेकिन समस्या उसी तरह रह जाएंगी जैसे भगवान श्री राम के जीवन में आई और वो पार कर गए। इस तरह आप भी समस्या से जूझेंगे नहीं। फिर आ गया माँ कुष्मांडा का स्वरूप। माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और अलौकिक माना गया है। माँ कुष्मांडा शेर की सवारी करती हैं और अपनी 8 भुजाएं, माँ की 8 भुजाएं कुष्मांडा की दिव्य अस्त्र धारण करती हैं। और माँ कुष्मांडा ने अपने 8 भुजाओं में कमंडल, कलश, कमल, सुदर्शन चक्र धारण किया हुआ है। माँ का यह रूप हमें जीवन शक्ति प्रदान करने वाला माना गया है। और एक बात देखिए, ये माँ के जितने भी रूप है, कमंडल है तो उसमें शीतलता अमृत भरा है, कलश है उसमें जल है, कमल है, कमल वैसे ही कोमलता का, और सुदर्शन चक्र भगवान का दुष्टों का संहार करने का स्वरूप माना जाता है। तो अगर हम माँ कुष्मांडा के स्वरूप का ध्यान करते हैं तो मानिए जो भी दुष्ट प्रवृत्तियां होंगी वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। माँ कुष्मांडा के पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रंग बहुत सुंदर मिल जाता है। केसर पेठा बहुत आसानी से मिल जाता है, केसर वाला पेठा मंगा लेंगे, आसानी से मिल जाएगा, उसी से भोग लगा लें। कुछ लोग माँ कुष्मांडा के पूजा में सफेद पेठे के फल की बलि चढ़ाते हैं और उसके साथ ही मालपुआ बतासा भी सफेद चढ़ा देंगे और पीले रंग का केसर। और देखिए जो भी है ये बड़ी अच्छी, मुझे लगता है कि जो बलि प्रथा थी उसकी जगह खत्म हो गया, उसकी जगह लोग नारियल फोड़ देते हैं, वो एक तरह से अर्पण करना हो गया। तो इसलिए, और बीज मंत्र माँ कुष्मांडा का ओम ऐम ह्रीम देव्ये नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः, ओम कुष्मांडाय नमः। आप जो भी भगवान को देवी को अर्पित करेंगे, ओम कुष्मांडाय देवी का नाम लेकर के अर्पित करेंगे। और चौथे दिन सुबह उठिए, जल्दी स्नान कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए और माँ कुष्मांडा का व्रत करने का संकल्प करें। पूजा का स्थान पे गंगा जल से, देखिए देवी का पूजा करें रोज,
आप पूजा करके उठे, दूसरे दिन आज गंगा जल छिड़क दे उस जगह, पवित्र कर लें। और चौकी पे वस्त्र आपका है उस पर भी जल छिड़क दें। फूल, मिठाई, नैवेद्य, आरती जो आपके सामने पास है और उसको करें। दुर्गा सप्तशती का 9 दिन में लोग पाठ करते हैं, सप्तशती पूरी पढ़ ले जाते हैं, बहुत उत्तम है। और लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं। देखिए पूरा समय माँ की भक्ति में बिता दीजिए। काम करते रहिए, मन में जप करते रहिए। नौकरी धंधा करते रहिए, मन में जप करते रहिए। काम करते रहिए, भोजन पकाने की सेवा करिए, माँ का जप करते रहिए। किसी भी स्वरूप को ध्यान कर लीजिए, बस माँ के गीत गाइए, माँ के भजन गाइए, माँ में खो जाए। 9 दिन पूरा घर का माहौल एकदम माता में बना दीजिए। और उसके बाद में क्या है कि माँ के समक्ष पीली चुनरी नारियल रखें और पीले वस्त्र धारण करके और माँ का पूजन करने का है। उसके बाद में अब आती हैं स्कंद माता। स्कंद माता का जो रूप है मन को मोह लेता है। जैसे कहते हैं ना कि एक बालक और एक ऐसा कि चित्त कि जिसको देख के लगे कि हे माँ आपके चरणों में मैं समा जाऊं, ऐसा रूप मोह लेता है स्कंद माता का। देवी के ऊपर वाली दाई भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं। इतना देवी का स्वरूप सुंदर है, बाल कार्तिकेय गोद में ले। इसके अलावा नीचे वाली दाई भुजा में कमल का पुष्प है। स्कंद माता की पूजा करने वाला व्यक्ति को मन चाहा फल प्राप्त हो जाता है और इनका वहाँ सिंह है। देखिए मन चाहा फल, एक तो माँ अपनी मर्जी से देंगी ही, लेकिन हमें जो चाहिए वो भी मन चाहा फल मिल जाता है। और देखिए और नवरात्रि की पूजा के समय ना देवी माँ का श्रृंगार का बहुत महत्व है। बहनें खूब सुंदर श्रृंगार करती हैं और खूबसूरत रंगों का उसमें कुमकुम, अक्षत, फूल, पुष्प सब शामिल करके माँ का सुंदर श्रृंगार करती हैं, चंदन लगा के और घी का दीपक से आरती करती हैं। केले का भोग लगाना माँ को ना भूलें, केले का भोग भी हो तो माँ को जरूर लगाएं। और मंत्र रहेगा या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। मंत्र वही है, प्रभाव वही है, बस हर दिन इस मंत्र के साथ हर माँ के नए स्वरूप का, आने वाले स्वरूप का आप नाम जोड़ते जाइए। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमः। बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं कर पा रहे हैं, चिंता मत करिए, क्योंकि माता सब समझती हैं। आप एक बात समझ लीजिए, पूरी भाषाएं माता को आती, क्योंकि हर भाषा हर व्यक्ति माँ से ही जन्मा है। और उसके बाद में अब आ जाए हम कि स्कंद माता को कमल का फूल अवश्य चढ़ाएं। कमल का फूल मिल जाता है स्कंद माता के लिए, एक दिन पहले तैयारी कर ली। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारे 9 माताओं के एक साथ कर रहा हूँ, ताकि एक माता का आप सुने तो अगली माता की तैयारी आप कर लें। स्कंद माता को कमल का फूल चढ़ाएं और उन्हें भोग के रूप में शहद चढ़ाएं। अब ये देखिए कहते हैं कि चतुर्मास में शहद नहीं खाना चाहिए, नहीं चढ़ाएं, लेकिन नहीं, भोग है माँ का तो शहद नहीं रहेगा, प्रसाद हो गया। जैसे मीरा को जहर नहीं था, वो प्रसाद हो गया। तो चतुर्मास में शहद नहीं खाना चाहिए, लेकिन माँ को भोग लगा है तो कोई भोग लगा है प्रसाद पा सकते हैं। तो और शहद चढ़ाएं और आरती से पूजा करके क्षमा प्रार्थना भी करें। और माँ का जो है रंग हरा है, तो जो विकास का प्रतिनिधित्व करता है और यह प्रकृति शांति का भी प्रतिनिधित्व करता है। हरा रंग धारण करना बेहद शुभ माना जाता है। और जो उस दिन हरा रंग पहन करके माँ की पूजा करते हैं, उन्हें माँ की कृपा से सुरक्षा, वीरता, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और आप भी, हम भी अगर इस दिन माँ की कृपा पाना चाहें, उस दिन प्रयास करें। जो भी माताएं बहनें हैं, भाई हैं, भाइयों के पास तो रंगों की शायद समस्या हो, लेकिन देवियों के पास में रंगों की कमी नहीं। वो पूजा में हरे रंग का वस्त्र जरूर पहने और माँ से प्रार्थना करें, हे माँ हरियाली छाई रहे घर में, परिवार में, मन में, जीवन में हरा भरा बनाए रखे, ऐसा माँ से प्रार्थना करें। और माँ का मंत्र फिर वही रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ
माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और माँ कालरात्रि सातवां स्वरूप, ये माँ का ऐसा स्वरूप है कि अकाल मृत्यु से भी बचा ले जाते हो, काल का भी काल करने का सामर्थ्य माँ का वो स्वरूप है, कालरात्रि का माँ का स्वरूप है। और पूजन इनका प्रिय रंग लाल है और उनका बीज मंत्र ओम ऐं श्रीं कालिकाय नमः, ओम ऐं श्रीं कालिकाय नमः, ओम ऐं श्रीं कालिकाय नमः। और माता को गुड़ का भोग लगाइए। और बाकी मंत्र तो या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का भी आप जप कर सकते हैं और माँ का विधि विधान से पूजन करिए। उसके बाद में आती है माँ महागौरी का वर्ण अत्यंत गोरा सफ़ेद है, यहाँ तक कि इनके वस्त्र और आभूषण सभी सफ़ेद हैं। माँ की 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन बैल है। माँ के दाहिने और ऊपर हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे हाथ में त्रिशूल है, वहीं बाईं ओर ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। महागौरी का पोशाक सफ़ेद होने के साथ ही सरल भी है और जो कि ध्यान केंद्रित और संतुष्टि के महत्व को रेखांकित करता है। और सफ़ेद वस्त्र पहन के माँ का पूजन करें, भोग लगाएं। सफ़ेद चीज़ जो है माँ को बहुत प्रिय है। और मंत्र रहेगा श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः, श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। और माँ को प्रिय रंग मोरपंखी, मोरपंखी भी माँ को बहुत प्रिय है। अब आते हैं अगले दिन, माँ को हलवा पूरी सब्जी काले चने एवं नारियल का भोग लगाएं, जो आप लोग अक्सर सब माँ को लगाते हैं। अब आ गई माँ सिद्धिदात्री, सिद्धि देने वाली, सिद्धियों की स्वामिनी। दाहिने हाथ में चक्र गदा और बाएं हाथ में शंख और कमल का फूल। माँ के स्वरूप का ध्यान करते रहना। आप स्वरूप में देखना, श्री में आपके कई 9 देवियों का आपको श्री चित्र मिल जाएगा, लेकिन वो श्री चित्र को देख के आंख बंद कर लेना और वो स्वरूप आपको बंद आंखों में दिखे, तब माँ का ध्यान हुआ। आप इस तरह ध्यान कर लेना। और बीज मंत्र माँ का रहेगा ओम ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। और प्रिय रंग लाल या पीला, जो अच्छा लगे आप पहन के। और माँ को भोग क्या लगाएंगे? हलवा पूरी खीर, खीर चना से नारियल माँ का भोग लगाएंगे। और देखिए माँ के समस्त स्वरूप सब मंगलकारी हैं। आप बस समस्त स्वरूपों का ध्यान करिए और अंत में समस्त स्वरूप माँ दुर्गा में समाहित हो जाते हैं और दुर्गा माँ का स्वरूप मान करके उनका ध्यान करिए। और ये ध्यान रखिए कि माँ दुर्गा काल का भी स्वरूप है और माँ दुर्गा छोटी सी कन्याओं का पूजन होता है, नन्ही मुन्नी कन्याओं का पूजन करता है। ये मेरा भारत देश कन्याओं के पूजन का देश है। यहाँ कन्याओं के साथ में जब ये सुनते हैं कि कुछ दुराचारी उन कन्याओं को जिनको देवी मान के लोग मस्तक झुकाते हैं, उन कन्याओं के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, ऐसे पापियों को माँ भी दंड देगी, समाज को भी दंड देना चाहिए। और माँ जगत जननी है। मेरा पुनः निवेदन है कि माँ सदैव आपके साथ हैं। अपना आचार विचार व्यवहार बना के रखिए। एक बात ध्यान रखिए, अगर कहीं लिखा रहता है, बहुत मेरी बात ध्यान से सुनिए, लिखा रहता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी में हैं, तो अब क्या होता है वहाँ, न चाहते हुए मन एकाग्र हो जाता है कि भैया सीसीटीवी देख रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप सोचिए जगत माता के सीसीटीवी कभी बंद होगा क्या? सब दिख रहा है। ये सीसीटीवी में चोरी पकड़ी गई, यहाँ की सरकार सजा देगी। और माता की सीसीटीवी में अगर पकड़ी गई तो मैं पुनः हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, ऐसे लोग जिनके मन में किसी भी प्रकार के दुराचार की भावना आती है किसी भी बच्ची के, किसी भी परिवार के प्रति, तो सचेत हो जाएं। या आप मानसिक रोगी हैं तो उसका उपचार करा लें। नहीं होता है तो आप माँ के चरणों में फूट फूट के रोइए कि मेरे मन का पाप दूर करिए। लेकिन
आप अपने आप को बचा लीजिए। और ऐसा कोई भी ना करे कि 9 दिन पवित्र जीवन, पवित्र आचरण, पवित्र भोजन सब करें और 9 दिन बाद अपवित्र भक्षण, शराब, मांस, मीट, मदिरा, दुर्व्यवहार, दुराचार, न उठने का नियम, न नहाने का नियम, न खाने का नियम। और 9 दिन तो समय से उठ के नहा के माँ के सामने आरती, जोत, पूजन। तो माँ कल भी थी, माँ आज भी हैं, माँ भविष्य में भी रहेंगी। माँ सुख में थी, माँ दुख में भी है, माँ सदैव साथ में रहेंगी। माँ जीवन में है, माँ मृत्यु में है, माँ साथ लेके जाएंगी। ऐसी कल्याणमयी माँ हम सभी का कल्याण करें। ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। बोलिए अम्बे मैया की जय।